अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ एक बार फिर कीपिंग मोटिवेटेड एपिसोड 3 के साथ। जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के हवाले से हाउ टू इम्प्रूव अवर ट्रेडिंग। और हमने पिछली 2 एपिसोड्स में मोटिवेशन पर बात की कि हम किस तरह अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, पॉजिटिव रखना अपने आप को कितना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। अच्छा जनाब, पहली स्लाइड में मैंने एक ऊपर एक कोट लिखा है जो हम 2011 से मुसलसल अपनी, ये हमारी टैगलाइन है हमारी सोशल मीडिया पे, फेलिंग टू प्लान, प्लान टू फेल। मतलब अगर आपने ये प्लान नहीं बनाया, अगर आप इसमें नाकाम हो गए प्लान बनाने में, तो इसका मतलब ये है कि आपने नाकाम होने का प्लान बना लिया है। थोड़ा सा वर्ड प्ले है, समझिएगा इसको। मतलब ये कि अगर किसी काम को करने के लिए हमारे पास प्लान ही ना हो कोई कि ये करना कैसे है, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हम बेसिकली नाकाम होने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास काम करने का प्लान ही नहीं है। तो ये मैं 2011 से मुसलसल ये बात कह रहा हूँ और मेरे सोशल मीडिया पे ऑलवेज़ ये लिखा होता है। यहाँ पर एक कोट है बॉबी अंसर साहब का कि सक्सेस इज़ वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। मतलब अगर आप पूरी तैयारी के साथ होंगे और उस वक्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो फिर सक्सेस आपके साथ है, सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इसमें 2 चीज़ें अहम है, आपकी तैयारी होना यानी कि प्लान का होना, यू शुड हैव अ प्लान, और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी का वेट करें। मतलब मैं बग़ैर प्लान के निकलूं तो मेरे सामने से कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मगर मैं उनको अवेल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने अपनी तैयारी नहीं की होगी किसी मामले से निमटने के लिए तो मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है, यानी कि अगर आप गाड़ी में निकल रहे हो, अगर आपके पास गाड़ी में वाइपर काम ना कर रहा हो और अगर बारिश होने वाली हो, तो इसका मतलब है कि आपका प्लान गलत है। आपको गाड़ी में वाइपर को पहले ठीक होना चाहिए। रात को निकल रहे हैं, गाड़ी में लाइट नहीं है, तो इसका मतलब है आपका प्लान गलत है, तो सक्सेस के रेट नहीं है फिर आपके। तो सक्सेस का बहुत गहरा ताल्लुक़ प्लान से है, प्रिपरेशन से है। अपॉर्चुनिटीज़ तो दुनिया में हमेशा रहती हैं, आती जाती रहती हैं, जिसके लिए मैं हमेशा अक्सर ये बात भी कहता हूँ कि जाता हमारा पैसा है, अपॉर्चुनिटी नहीं जाती। अगर हम आज मार्केट से निकले तो कल दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट थोड़ी कहीं जा रही है। 1947 से स्टॉक मार्केट 48 से 1948 से स्टॉक मार्केट मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में भी मौजूद है। कितने लोग हैं जो इसमें बर्बाद होकर निकल चुके हैं और कानों को हाथ लगाते हैं कि नहीं जनाब इस मार्केट में नहीं काम करना। कितने लोग हैं जिन्होंने फॉरेक्स में काम किया, कानों को हाथ लगाते हैं कि हमने इसमें काम नहीं करना। कमोडिटीज़ में काम करना, कानों को हाथ लगाते हैं। आज मतलब इस वक्त जुमा है और आज की मैं अगर बात करूं और पिछले पूरे हफ्ते की बात करूं, इस हफ्ते में हमने क्रूड ऑयल, गोल्ड में ज़बरदस्त ट्रेडिंग की, क्योंकि हम तैयार थे, प्रिपेयर थे। डेटा भी आया, उसको साथ हमने प्रॉफिट किया। प्रिपरेशन थी तो अपॉर्चुनिटी हमने अवेल कर ली, प्रिपरेशन नहीं होती तो अपॉर्चुनिटी हम नहीं अवेल कर पाते। आज की कॉल देख लें स्टॉक एक्सचेंज की, आपको पहले ही बता दिया गया, स्क्रिप्ट कॉल नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? हमारी प्रिपरेशन थी, हमें टेक्निकली पता था मार्केट में क्या होने वाला है। 434 पॉइंट मार्केट गई, हम पहले से तैयार थे। हमने अपने तमाम स्क्रिप्ट हटा ली, हमने कहा नहीं ट्रेड करनी, हम सिक्योर रहे। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये नेगेटिव अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, शॉर्ट वालों को फ़ायदा होगा, या इन मार्केट में नुकसान नहीं करना भी फ़ायदा है। मतलब अपने पैसे नहीं खोना, पैसों का नुकसान नहीं करना भी दरअसल मार्केट में फ़ायदे की बात है। समझने की ज़रूरत है इसको। मार्केट से कोई ज़िद नहीं है, कोई जंग नहीं है कि बस हर वक्त मार्केट में रहना है, हर वक्त ट्रेड करनी है। ट्रेड करनी है अपॉर्चुनिटी के साथ, अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करनी है, और अपॉर्चुनिटी है और हमारी प्रिपरेशन है
तो ट्रेड करनी है। अगर हमारे पास प्लान नहीं है और अपॉर्चुनिटी भी आ गई है तब भी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेड, इंपॉर्टेंट इज सक्सेस। सिर्फ ट्रेड करना तो सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ क्लिक, एक क्लिक करें बाय हो गया, एक क्लिक करें सेल हो गया, मगर क्या ये क्लिक होना था या नहीं होना था, दैट इज द प्लान। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये मैंने स्लाइड पिछली मोटिवेशनल वीडियो में मौजूद थी, एक्सप्लोर योरसेल्फ। ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपने आप को दरियाफ्त करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये स्लाइड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकें। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्रेडर। ये सब में इम्पॉर्टेंट तरीन पहलू है, सवाल है, पॉइंट है एक ट्रेडर के लिए कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट से। आप यकीन कीजिए, मुझे अपने इस तजुर्बे में, जितना मेरा इन मार्केट्स का तजुर्बा है 15-18 साल का, तो उसमें मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जिनसे मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं बहुत मुख्तसर लोगों के साथ काम करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मुसलसल काम करता हूँ, सालों से करता हूँ। मगर हमारे पास टेलीफोन्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप की तादाद बहुत रहती है जो मेरे पास डायरेक्टली या टीम के पास आते हैं। तो जो हमारे बातचीत होती है लोगों से, तो उनसे मैं जब भी एक्सपेक्टेशंस की बात करता हूँ तो उनके एक्सपेक्टेशन जो इस मीटर पे दिखाया जा रहा है ना, वो इस तरह होते हैं, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम हाई पे होते हैं, एक्सट्रीम हाई पे। मतलब हमारे पास कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता। जिस तरह मैं अक्सर अपनी कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि हम बहैसियत पाकिस्तानी शायद कुछ शिद्दत पसंदाना रवैया रखते हैं, मोहब्बत में, नफ़रत में, अपने सियासी एफिलिएशन में या दीनी फ़िक़ही एफिलिएशन में, किसी हवाले से भी देख ले तो हम एक शिद्दत पसंदाना रविश इख्तियार करते हैं। शिद्दत पसंदाना रविश किसी भी हाल में बेहतर हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम शिद्दत पसंदाना रवैये में होते हैं तो हम बायस फैसले करते हैं। क्या मतलब इस बात का? यानी कि अगर जिस तरह इसकी मिसाल मैं शरीयत से भी दूंगा कि जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि शायर को अपनी, जब वो शायरी करता है तो अपनी महबूबा दुनिया की हसीन तरीन औरत लगती है, चाहे वो कैसी भी हो कितनी भी एवरेज हो, मगर वो उसको चांद से तशबीह देता है। जिस तरह माँ को अपना बेटा चांद का टुकड़ा लगता है, चाहे वो कितना भी एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। ये मोहब्बत है, एग्जैजरेशन ऑफ मोहब्बत, इंतहा हो जाती है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत जब होती है तो ये शिद्दत पसंदाना रवैया हो जाता है कि मोहब्बत में इतना आगे निकल जाते हैं कि माँ को अपना बेटा पूरी दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान नज़र आता है, जो कि शायद नहीं होता, या शायर को अपनी महबूबा इतनी ज़्यादा हसीन नज़र आती है जो कि नहीं होता। और शायरी में एग्जैजरेशन बहुत होता है, एक मैसेज भी होता है। यकीनन अल्लामा इकबाल जैसे शायर भी मौजूद हैं जिनकी शायरी मैसेज से भरपूर है, और बहुत सारे शुरा कराम हैं। मगर जो शायरी का बेसिक है, अगर मैं गालिब की शायरी ले लूँ या और बहुत सारी तक़य्युल की बातें होती हैं, और शायर जिस मूड में होता है उसमें शिद्दत पसंदाना या एग्जैजरेटेड रवैये में चला जाता है। एग्जैजरेटेड बढ़ा हुआ, या क्या मतलब होता है इसका, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होना या ओवर एस्टिमेट करना कह लें हम। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी को कहा कि ए नबी, तुझको शाया नहीं है शायरी। क्यों? रियलिस्टिक वे में रहना था, नबी को रियलिस्टिक उसमें रहना था। तो हमको वहाँ से भी यही सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला नबी को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कह रहा है, तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म होगा? शिद्दत पसंदाना रवैया, एग्जैजरेशन, ओवर एस्टिमेशन, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो नहीं सकते। तो बहरहाल यहाँ पर जो मैंने ये मीटर दिखाया है, इसमें ये बताने की कोशिश की है, चूँकि हम शिद्दत पसंदाना रवैये होते हैं तो हमारे पास ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं, उनसे पूछो कि हाँ जी क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं जी यार 5 लाख रुपए मैं स्टॉक में लगा रहा हूँ, बस ये 10 लाख हो जाए 1 महीने में। हाँ, 10 लाख हो जाए 1 महीने में? ऐसा क्यों भाई? मतलब दुनिया का तुम कोई भी कारोबार करते हो 10%, 20% प्रॉफिट सालाना देखते हो,
मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे याद है ऐसे कई लोग आए जिन्होंने ये बात की। एक साहब को मैं मिसाल दूंगा, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसी तरह बात की कि यार मुझसे कहा कि साल में कोई 200-300% प्रॉफिट की बात की उन्होंने। तो मैंने पूछा आप करते क्या है, तो उन्होंने कहा कारोबार करते हैं। उन्होंने अपना कारोबार बताया। मैंने कहा उसमें कितना % आप कमा लेते हैं? उन्होंने कहा यार बहुत हो जाता है तो 20% साल का बच जाता है। और वो एक फैक्ट्री के मालिक थे और कह रहे थे 20% बच जाता है। 200-300 आदमी उनके पास काम करते हैं, इतनी हैक्टिक ज़िंदगी उनकी, बेडरूम में फैक्स मशीन लगी हुई है, सारी परेशानियां उन्होंने ली हुई है, उसके बाद 20% कमा रहे हैं। मगर स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं जहां वो, वहाँ तो वो पूरे 16 घंटे देते हैं अपनी फैक्ट्री को, यहाँ पर वो 1 घंटा भी नहीं देंगे और उनको 400% चाहिए प्रॉफिट। तो क्या ये रियलिस्टिक है? जस्टिफाइड है ये? क़तई तौर पे नहीं। मगर शिद्दत पसंदाना रवैया, हमारा रवैया इन मार्केट्स के लिए ऐसा ही है और यही वजह है ज़्यादातर लूज़र्स की। इस मार्केट में जो नाकामी का तनासुब ज़्यादा है उसकी वजह, सब में बेसिक वजह यही है कि लोग इस ख्वाहिश के साथ आते हैं कि हमने आके जनाब इसमें 200, 400, 500% प्रॉफिट डबल कर लेना है, 1 महीने में, 2 महीने में ऐसे कर लेना है, यूं कर लेना है, फलाना रेट ले, 5 रुपये का स्टॉक लिया वो 15 रुपये का हो गया। देखिए बोनसेस आर ऑलवेज देयर। मैंने कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं, प्रिपरेशन होनी चाहिए। मगर एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका टारगेट जस्टिफाइड नहीं होगा, जैसे मैं एक प्लान कर लूँ कि मैं यहाँ से 10 मील भागूंगा और 60 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से भागूंगा, यार ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है। एक इंसान जो है वो, मेरे ख्याल में फ़ौजी अगर भागता है तो शायद मुमकिन है वो 8 से 12 किलोमीटर पर आवर पे भाग ले। एक आम आदमी 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की रफ्तार पर भाग सकता है पर आवर। मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं 60 मील 1 घंटे में भाग लूँगा, तो ये जस्टिफाइड ही नहीं है, जस्टिफाइड ही नहीं है। अब मैं भागने चल पड़ा। अब जनाब आधा घंटा हुआ तो मुझे 30 मील करने चाहिए, तो जनाब मैंने 30 मील तो नहीं किए। तो क्या हुआ? मैं डिप्रेस हो गया, मैं डिप्रेशन में गिर जाऊंगा, मुझे टारगेट नामुमकिन लगेगा, क्योंकि मैंने तो 2 मील कवर किए, 3 मील, 4 मील कवर किए। और ये डिप्रेशन मुझे इसलिए मिली कि मेरा टारगेट जस्टिफाइड नहीं था। अगर टारगेट जस्टिफाइड होता तो आधे घंटे बाद मैं डिप्रेस नहीं होता, मैं अपने टारगेट पे चल रहा होता। अगर मैं सोचता कि मैं 5 मील घंटे में तय करूंगा और आधे घंटे बाद देखता तो शायद 2.5 मील हो जाते। मगर जस्ट बिकॉज द टारगेट वॉज अनजस्टिफाइड तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो शिद्दत पसंदाना रवैया अपने टारगेट्स के लिए आपको पहले ही आगाज़ में ही आपको नुकसान देना शुरू कर देगा, आपकी सोच को तब्दील कर देगा, आपके ट्रेडिंग प्लान को तबाह कर देगा, आपके हर डिसीजन को बर्बाद कर देगा। यानी कि आप ओवर एक्सपोजर जाके काम करना शुरू कर दोगे जस्ट टू मीट द टारगेट। आप हिसाब लगाओगे, आप बोलोगे नहीं यार इतने पैसे तो मुझे नहीं बन पाएंगे। तो आपने ब्रोकर को फ़ोन किया कि यार मैं ज़्यादा माल ले सकता हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह ले लो यार, उसको तो कमीशन बन रहा है, उसने आपको माल भी दिला दिया। अब आप खुश हैं कि चलो ठीक है यार 5 लाख पे मुझे 15 लाख का माल ख़रीद लिया मैंने, अब मैं जो है ये करूँगा। ओ भाई 15 लाख पे लॉस भी 15 लाख के तनासुब से होगा, और जब लॉस कटेगा तो वो जो आपके रियल पैसे थे 5 लाख रुपए उसमें से कटेगा। और जब वो उस 15 लाख पे आपको लॉस हुआ 10%, तो वो कितना बना? 15 लाख पे 10% कितना बना? अब उसको माइनस कर दें 5 लाख में से। यानी कि एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि अगर आपको ने 15 लाख का माल लिया हुआ है, ठीक है जी, और उसमें आपको 15% का लॉस हो गया, इसका मतलब 2,25,000 का लॉस हो गया। अब 2,25,000 माइनस 5 लाख, तो जनाब ये आप 40 से 45% नुकसान करके बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि आप 40% गेन करने गए थे जो जस्टिफाइड नहीं था एज पर दी
सिचुएशन वो आपको ये अलाउ नहीं कर रहा था कि आप इतना ओवर द एक्सपोजर जाके माल खरीदें। तो शिद्दत पसंदाना रवैया, अनजस्टिफाइड टारगेट आपको इतनी शदीद मुश्किल में डाल देते हैं और फिर आप लॉस में आ जाते हैं और फिर इस मार्केट को बुरा भला कहते हैं। हालांकि इसमें कसूर मार्केट का नहीं था। मार्केट को थोड़ी पता है कि ABC जो है वो 5 लाख पे 20 लाख या 15 लाख का माल लेके बैठा है। उसने तो जो मूव बनानी है, जो उसने अपॉर्चुनिटी उसमें आई है, उसने उतना ही परफॉर्म करना है। यू वर नॉट प्रिपेयर टू सी दैट अपॉर्चुनिटी। आपके पास वो तैयारी नहीं थी कि उस अपॉर्चुनिटी को गेज करते। आपकी तो पूरी तैयारी ये थी कि मुझे जो है ना 800% 400% प्रॉफिट गेन करना है, एक दिन में 20% प्रॉफिट लेना है, एक दिन में 10% प्रॉफिट लेना है। तो आपका जो फोकस था वो गलत जगह पे था, अपॉर्चुनिटी पे नहीं था, अपने टारगेट पे था। आपका टारगेट की क्या हैसियत है? हम मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, हम तो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अगर आपका टारगेट जस्टिफाई होता, जो मीट करता उस अपॉर्चुनिटी से, तो फिर आप सक्सेस की तरफ जाते। तो लिहाजा जस्टिफाइड टारगेट और रियल लाइफ टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। और वो कैसे सेट किए जाते हैं इस पे बात करते हैं अगली स्लाइड में। अच्छा जनाब, यहां पर इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आप जस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन अपनी ट्रेड के लिए रखते हैं? अभी आप ये सपोज वी हैव 100,000 को भूल जाएं, इसका सवाल पढ़ें कि मैंने इसमें पूछा है कि डू यू हैव जस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन फॉर योर ट्रेड्स। ठीक है, अब वो क्या है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप पर मंथ में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, फर्ज कर ले इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख रुपए में आप 1 महीने में कितने % कमाना चाहते हैं? ये मैंने आपसे सवाल किया कि आपको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब यकीनन चूंकि इस वीडियो में इंटरैक्टिव डिस्कशन तो नहीं हो सकती, आपके जवाब तो मुझे बाद में मिलेंगे, मगर यहाँ पर मैं अपने तजुर्बे में जो मुझे जवाबात मिलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने लाहौर में एक प्रोग्राम किया, तो लाहौर वाला जो प्रोग्राम था उसमें मुझे जितने मैंने अपनी लाइफ में इवेंट्स किए हैं पिछले 10-12 सालों में, उसमें ये जो लाहौर का इवेंट था, इसमें मैं हैरान था कि 99% लोगों ने जस्टिफाइड प्रॉफिट की बात की। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ, इतनी बड़ी तब्दीली लोगों में कैसे आ गई? तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे बहुत सारे वो करीबी लोग थे, मेंबर्स, जो हमारी वीडियोस और जो हमारे साथ रोज़ इंटरेक्शन में होते। तो पहले तो एक ये रीज़न भी है क्योंकि वो मेरी गुफ्तगू अक्सर सुनते रहते हैं, उनको पता है और वो ट्यून अप है जस्टिफाइड प्रॉफिट्स के। नंबर 2 ये कि अब आज का जो ट्रेडर है वो एजुकेट बहुत हुआ है माशाल्लाह से, उसने समझना शुरू किया चीज़ों को। आज से 5 साल 10 साल पहले जो दिमाग में खन्नास था ट्रेडर्स के, वो छट रहा है, कम हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात मैंने लाहौर में महसूस की एंड आई एम रियली मतलब हैप्पी, और मैं बहुत खुश हुआ उनकी गुफ्तगू सुन के, जो उन्होंने मुझे जवाबात दिए। यही सवाल मैंने उनसे किया था। तो अब उनसे मैंने कहा था कि पिक करें कि इसमें से आप कौन सा प्रॉफिट पर मंथ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप है इस बात को समझने के लिए रियल टारगेट क्या होना चाहिए। क्या 100% पर मंथ, 50% पर मंथ, 25% पर मंथ, या 12.5% पर मंथ, या 7.5% पर मंथ? आप यकीन कीजिए लोगों ने 7.5 और उससे कम पर मंथ सेलेक्ट किया लाहौर में। आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। बहरहाल हेड्स ऑफ टू देम। अब इसकी रियलिटी देखें अगले बॉक्स में कि अगर आप 100% पर मंथ की बातें कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट 1200% पर ईयर। अरे 1200% कहाँ प्रॉफिट होता है यार? कौन से कारोबार में प्रॉफिट होता है? मैं उन कारोबार की बात नहीं कर रहा जो 2 नंबर होते। जो रियल बिजनेस है उसमें ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी फिजिबिलिटी कहती है कि आओ जी आप इसमें पैसे लगाओ, 1200% पर ईयर आपको मिलेगा?
ऐसा तो नहीं होता ना सर। जो बेहतरीन कंपनियां अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं वो 40% पे काम कर रही हैं। 40% से कम होता है तो वो कॉरपोरेशन जो है सोच में पड़ती है कि जी ग्रोथ हमारी 40% से नीचे हो गई है, तो वो अपनी एहतसाबी अमल की तरफ जाते हैं, टीमों को चेक करते हैं। और अगर वो 20% पे आ जाए तो वो परेशानी की तरफ चले जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद हमको लिक्विडेट करना पड़े, मर्जर करना पड़े, क्या मसला है अगर संभल ले रही, यानी कि 20% पे। तो कोई इन्वेंट्री गेन, कोई ऐसा अछूता काम हो जाए तो कोई कंपनी आपको ज़्यादा गेन दिखा दे, वरना जो जस्टिफाइड तौर पे देखा जाए तो 40% जो गेन होता है, 20 to 40% गेन, वो कॉरपोरेशन के लिए ठीक होता है। अब अगर आप इसमें 7.5% भी पिक कर लेते हैं पर मंथ, तो यार 90% पर ईयर बन जाता है। ये कम है कोई? आपको बैंक जो है वो कितना देता है आजकल? मुझे नहीं पता, 12% 11% दे रहा होगा, इतना ही देता होगा ना साल का। और यहां पर हम 90% पर ईयर की बात कर रहे हैं। मैं तो बात करता हूं 40 से 45% टारगेट किया जाए इस मार्केट में, उसके ऊपर जो आएगा वो बोनस है। अच्छा, मैं क्यों 40% कह रहा हूं? इसलिए 40% कह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की कि बड़े टारगेट सेट करने में ट्रेडर डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका टारगेट हो कि यार मैंने मेहरान ख़रीदनी है पैसे जमा करके, और अगर पैसे इतने जमा हो जाएं कि मेहरान की जगह कल्टस ले लें, तो आपको खुशी होगी या अफसोस होगा? खुशी होगी। आपका मोराल बढ़ेगा, आपकी जो स्किल्स हैं उसमें इजाफा हो जाएगा उस खुशी की वजह से। उससे भी ज़्यादा कमा लिए तो ठीक है, करोला ले लीजिएगा। मगर पहला ही टारगेट करोला बनाया हुआ है और आपने जब पैसे देखे तो वो तो जनाब मेहरान के हुए, और अब आपने मेहरान ख़रीदी तो आप मेहरान के साथ खुश नहीं होंगे, अब डिप्रेस रहेंगे। हालांकि इम्प्रूवमेंट आई है, आपने एक गाड़ी ख़रीदी है, उसके बावजूद आप डिप्रेस हैं। और ये सिर्फ इसलिए डिप्रेस हैं कि आपने टारगेट सही सेट नहीं किया। देखिए, टारगेट के ऊपर अगर पैसे बन जाएं तो ना ही स्टॉक मार्केट आके घर पे आपसे पैसे लेके चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो पैसे आप ही के होंगे, आने देंगे उसको। मगर अपने टारगेट को जस्टिफाइड करें, रियल लाइफ टारगेट होना चाहिए कि इसका ऑन ग्राउंड क्या पोटेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब उसी बात को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर 100% पर मंथ और 50, 25, 12.5, 7.5, यानी कि फ़र्ज़ कर लीजिए हम 20 रुपये वाला एक शेयर 5,000 शेयर ख़रीदते, क्योंकि 1 लाख हमारे पास है, तो 1 लाख में हमारे पास 5,000 शेयर आ सकते हैं 20 रुपये वाले। लेट सपोज वी आर डूइंग एन इंट्राडे ट्रेड, और अगर हर चीज़ दुरुस्त जाती है तो हम कितने पैसे कमा लेंगे उस एक ट्रेड से जो हम इंट्राडे कर रहे हैं? 20 रुपये वाला शेयर अगर 1% ऊपर जाता है तो आपको 20 पैसे मिलते हैं, और अगर 2% ऊपर जाता है तो आपको 40 पैसे मिलते हैं। ठीक है, और अगर 40 पैसे में आप 5,000 शेयर को मल्टीप्लाई करें तो 2,000 रुपये बनते हैं। यानी कि अगर 2% वो शेयर मूव होता है तो 2,000 रुपये बनते हैं। अब अगर आप 100% लेके बैठे होंगे तो इसका मतलब है उस शेयर को 1 रुपया ऊपर जाना होगा। 1 रुपये का मतलब क्या होगा? 5%। 5% आमतौर पे 7.5% पे लॉक होता है, तो लॉक लगे या इतना ऊपर जाए। अब अगर एवरेज मूव देखें किसी स्टॉक की, तो ये जो लॉक लगना है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, दोनों लॉक एबनॉर्मल सिचुएशन है। एक रेगुलर मार्केट में एक स्टॉक की मूव जो है 2% ऊपर या 1.5-2% नीचे होती है एवरेज, क्योंकि हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटीज पे। हम फैंटेसीज में नहीं रहेंगे कि रोजाना एक जो स्टॉक मैं लूं वो 5% ऊपर जाए या 7.5% ऊपर जाए।
अगर चला गया तो बोनस है, मैंने थोड़ी पैसे वापस करने हैं, मैंने पैसे वो भी रख लेने। मगर जब मैं अपना प्लान बनाऊंगा, जब प्रिपरेशन करूंगा, तो मैं जो रियल टाइम एक स्टॉक का एवरेज है, जैसे मैं क्रूड के बारे में कहता हूं कि यार क्रूड को 60 से 80 पैसे में गेज करो, 60 से 80 पैसे की मूव होगी। पिछले कई दिनों से क्रूड $2-2.5 की भी मूव दे रहा है। तो क्या वो $2-2.5 में से मैंने बाकी प्रॉफिट वापस कर दिया? नहीं जी, वापस तो नहीं किया, जेब में ही आया है वो। मगर 80 सेंट के बजाय जब $2 जेब में आया तो खुशी की इंतहा बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे टारगेट हमेशा $2 होगा क्रूड पे, तो और मुझे किसी दिन $1 मिल गया तो मैं दुखी होऊंगा, प्रॉफिट होने के बावजूद खुश नहीं होऊंगा। और ट्रेडर का खुश नहीं रहना, गमज़दा रहना, डिप्रेस रहना नुकसानदेह है उसके डिसीशंस के लिए। तो नेवर बी डिप्रेस वाइल ट्रेडिंग। ठीक है जी। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि 100% पर मंथ, 50% पर मंथ, 25 और 12.5 या 7.5%, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस 5,000 शेयर से पर डे क्या कमाना चाहिए? तो जनाब 100% के लिए 5,000 पर डे कमाना चाहिए। तो इसको तो हटा देते, 100% तो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। हम राइट साइड से शुरू करते हैं, 7.5%, ₹302 पर डे। यार कोई मसला है ₹302 पर डे? आपको पता है जो ₹302 है वो कितना बनता है? यानी कि अगर मैं, समझ लीजिए कि 8 पैसे एक 5,000 शेयर पे कमाऊं, 8 पैसे, जबकि हम 8 पैसे पे शेयर नहीं बाय सेल करते, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात हो रही है, इंट्राडे की। 8 पैसे की अगर मैं टारगेट करूं, क्योंकि हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, कॉस्ट तो यकीनन उसमें ऐड ऑन होगी, तो जनाब आली ₹400 बनते हैं सिर्फ 8 पैसे पे। अब आप खुद इवेल्युएट कर लीजिए कि हम कोई भी शेयर ₹20 का 8 पैसे प्रॉफिट के लिए नहीं खरीदते। उसमें अपॉर्चुनिटी 20 से 50 पैसे की हो तो हम एंट्री लेते हैं, 20 भी नहीं, आमतौर पे तो 20 भी नहीं। जो स्कैल्पर होते हैं, जो इंट्राडे के माहिर होते हैं, वो 10 पैसे और 20 पैसे में काम करते हैं। मगर हमारे और आप जैसे लोग जो स्कैल्पर नहीं होते, वो इंट्राडे ट्रेड में 40 से 50 पैसे में ट्रेड करते हैं। अब अगर 50 पैसे में ट्रेड करते हैं और ट्रेड कॉस्ट जो है 10 पैसे निकाल दें आप उसमें से, तो 40 पैसे बनते हैं। और 40 पैसे अगर हमको 5,000 शेयर पे प्रॉफिट मिलता है तो वो ₹2,000 बनता है। और ₹2,000 का मतलब है तकरीबन 40-42% पर मंथ। बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको, अगर आप इसको टारगेट बना ले 7.5% और फिर उसको डिवाइड करेंगे 7.5% प्रॉफिट के लिए मुझे एक दिन में कितना कमाना चाहिए, तो पता लगा 302, 310 कुछ बनाने पड़ते हैं। अब 310 को रखें सामने, अब स्क्रिप्ट उठाएं और टारगेट करें। कोई भी स्टॉक जो भी आप लेंगे जिसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, जो आपके ट्रेडिंग प्लान पे पूरा उतरेगा, वो आपको ₹310 का प्रॉफिट नहीं दिखा रहा होगा, वो आपको 700, 800, 1000, 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो जब 2000 का प्रॉफिट होगा, उसमें से 300 अगर निकालेंगे तो वो जो ₹1700 है ना, वो बोनस प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट पे बोनस होगा, वो आपको एक्साइटमेंट देगा, क्योंकि ₹300 पे 7.5% पर मंथ बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो जनाब 40-45% पे आ गया। अब यहाँ रुक जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर ट्रेड मेरी प्रॉफिट में हो। आज मैंने 40% कमा लिया है, कल मैं कोई ट्रेड करूं उसमें मैं 20% गंवा दूं या 15% गंवा दूं। स्टॉप लॉस में अगर मैं लॉस करता हूं 10 पैसे का, तो फ़र्ज़ कीजिए, या 15 पैसे का, ₹20 के शेयर पे क्या होगा, 15-20 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं 20 पैसे का लॉस करता हूं 5,000 पे, तो जनाब वो बनता है ₹1,000। तो अगर मैंने ₹2,000 कमाया है, तो ये भी तो सोचना है कि मुझे, अगर मैं हफ्ते में 5 सेशन होते हैं, 5 सेशन में मैं फ़र्ज़ कीजिए 10 ट्रेडें करता हूं, तो 10 में से 2 ट्रेडें
नुकसान में जा सकती हैं। एक कामयाब ट्रेडर जो है वो 80% सक्सेसफुल ट्रेड पे होना चाहिए, 50% पे नहीं होना चाहिए कि आधी प्रॉफिटेबल हुई और आधी लॉस वाली हो, नहीं, कम से कम 80% पे होना चाहिए। तो अगर 8 ट्रेडें प्रॉफिटेबल हैं तो 8 की 8 ट्रेडों में उसको 2000 तो नहीं बनेंगे, किसी में 2 बने, किसी में 2.5 बने, किसी में 1500 बने, किसी में 1200 बने। अब इन सारों को निकाले, इनका प्रॉफिट रखें, फिर उन 2 ट्रेड का लॉस निकालें, उस लॉस को उस प्रॉफिट में से माइनस करें, तो वो आपका हफ्ते का गेन आता है। और फिर हफ्ते के गेन की परसेंटेज निकालें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप 7.5% से बहुत ज़्यादा पे होंगे। मगर टारगेट 7.5 को करना है, जस्टिफाइड, क्योंकि 90% सालाना इज अ हेल ऑफ अमाउंट, अ ब्यूटिफुल प्रॉफिट, अमेजिंग प्रॉफिट। तो मुझे जो है 7.5 से आगे नहीं जाना। ठीक है जी। तो ये तो हो गई ये एक बात। इस तरीके से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं, और टारगेट्स बना के अगर ये पर डे हमारे सामने रखा हुआ हो और फिर हम उस ट्रेड, मतलब ये तो मार्केट खुलने से पहले ही मौजूद होगा ना। जैसे जो पीर को मार्केट खुलेगी, 302 रुपये मुझे पता है मुझे आज बनाने हैं। अब जनाब मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी शुरू की। अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करूँगा, ऑब्वियसली मैं ट्रेडिंग प्लान होगा, मेरे पास तमाम चीज़ें होंगी। तो जिस स्टॉक में मैं जाना चाह रहा हूँ, अगर मैं देखूँगा कि एक स्टॉक मुझे 20 रुपये वाला 40 पैसे का गेन उसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो मैं एंट्री लूँगा। अगर उसमें 10-15 पैसे का पोटेंशियल है, मैं एंट्री नहीं लूँगा, छोड़ दूँगा उसको। मैंने कम से कम 40 पैसे या अबव का पोटेंशियल है, और उसका स्टॉप लॉस का रेशो प्रॉफिट के मुकाबले में 1:3 का है। यानी कि अगर मुझे 60 पैसे का प्रॉफिट नज़र आ रहा है और 20 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो मैं ट्रेड में घुसूंगा। ये सारे पैरामीटर्स होंगे। जब ट्रेड सामने होगी हम देखेंगे कि यार टेक्निकली ये कॉल कह रही है कि ये यहाँ तक जा सकता है, और टेक्निकली इस कॉल का स्टॉप लॉस कह रहा है कि इसके नीचे निकल जाना। तो ये नीचे निकलने की जगह बता रहा है वो 20 पैसे की है, और जो चलने पर ये प्रॉफिट बता रहा है ये 60 पैसे का है। तब मैं इस ट्रेड को सिलेक्ट करूँगा कि ठीक है, इसको उठा के मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाऊँगा। फिर मार्केट खुलने का इंतज़ार करूँगा। फिर मार्केट खुलेगी तो उसके बाद मैं देखूँगा कि उसके अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज़ पैदा हुई। अगर उसमें मुझे एक्साइटमेंट नज़र आ रही है और मेरा जो टेक्निकली जो कॉल में ट्रिगर दिया हुआ है वो काम कर रहा है, तो मैं उसमें जंप करूँगा, वरना मैं जंप नहीं करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो सब में पहले 302 रुपये मेरे सामने होने चाहिए कि यार मैंने 302 मुझे लेने हैं कम से कम। आएंगे वो 2000, 1500, 2500, भले 5000 आ जाए, वो आपका बोनस है, मगर आपका प्रॉफिट टारगेट जस्टिफाइड होना चाहिए। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉफिट टारगेट अगर सही होगा तो उसका लॉस टारगेट भी छोटा होगा, यानी कि स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। जब आप 302 रुपये मिनिमम प्रॉफिट टारगेट रखेंगे तो आप 1000, 1500 या 2000 के प्रॉफिट पे एंट्री ले रहे होंगे, तो आपका स्टॉप लॉस भी 500, 800 से ज़्यादा नहीं होगा। ये फायदे हैं रियल टाइम टारगेट सेट करने के। तो जनाब ये तो थी बात हमारी टारगेट सेट करने के हवाले से। अब हमने कहा था इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये तो एक हमारी जस्टिफाइड टारगेट पर बात हो गई। दूसरी जो हमारा पॉइंट है कि स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग, अगली स्लाइड पे, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। क्या इक़दामात हमें उठाने होंगे कामयाब ट्रेडिंग के लिए। अब इसमें एक्सप्लोर योर सेल्फ मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखाई थी, तो वो आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अपनी कंपैटिबिलिटी, अपनी शख्सियत की तमाम जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको समझ लेना चाहिए। अब हमें ये कंपैटिबिलिटी देखनी है कि इस वक्त मुझे कौन सी मार्केट अच्छा ऑफर कर रही है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ यार स्टॉक मार्केट में अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड अच्छी नहीं है, छोड़ दो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, इंट्राडे करनी है, इस वक्त कमोडिटीज़ में आओ।
अभी मार्केट जो है ये एक्यूमुलेशन पे पॉइंट कर रही है। इट इज़ वेरी गुड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट के लिए मैंने पिछली कई कॉलों में ये बात कही कि 2023 सिर्फ बाइंग का साल है। जो जितना पेशेंस से बाय करेगा वो उतना स्टॉक मार्केट से गेन ले सकेगा 2023 की बाइंग पर। और एक जगह मैंने कहा जून तक बाइंग है, हालांकि मैं 2023 को बाइंग ईयर करार देता रहा हूं। और आज से नहीं, तकरीबन जब से ये 2023 शुरू हुआ है मैं ये बात कह रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले कई दिनों में ऐसा हुआ कि इंट्राडे की स्टॉक्स हमने आपको एक आध दिया या कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंट्राडे की वो हमें उतनी वाज़े और अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। तो लॉस ट्रेड करने से बेहतर है ट्रेड नहीं करनी, तो हमने मना कर दिया, हमने नहीं कराई इंट्राडे ट्रेड। ऐसी सूरत में हमने कहा उस मार्केट की तरफ अगर इंट्राडे करनी है तो उस मार्केट में जाओ जो इंट्राडे ऑफर कर रही है। तो यहां पर इस बात का मतलब है कि आप देखें कि इस वक्त कौन सी मार्केट कंपैटिबल है, क्योंकि आपका मूड इंट्राडे का है, आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, तो कौन सी मार्केट आपको ऑफर कर रही है शॉर्ट टर्म ट्रेड? माफी चाहता हूं। देखिए, कोई मार्केट हमारी जाती नहीं होती, हम ओपन होते हैं। जो इन्वेस्टर या ट्रेडर या बिजनेसमैन जो होता है बड़ा ओपन माइंडेड होता है। जैसे कारोबारी लोगों के बारे में एक बात कही जाती है, उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि कहते हैं ना कारोबारी का कोई दीन ईमान नहीं होता। मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। हर कारोबारी का अपना दीन ईमान होता है। लादीन तो कोई भी नहीं होता, पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नहीं होता। मगर इस बात का जो मकसद है वो ये है कि कारोबारी किसी बात से चिपक के नहीं बैठता, वो शिद्दत पसंदाना रवैया नहीं रखता। जहां पर प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी उसे नजर आती है वो फौरी तौर पे उस तरफ जाने की कोशिश करता है। दुनिया में स्टॉक मार्केटें गिरती हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट्स गिरती है, तो गोल्ड ऊपर जाने लगता है। क्यों जाता है गोल्ड ऊपर? प्लैटिनियम ऊपर जाता है, प्लाटियम ऊपर जाता है, सिल्वर ऊपर जाता है। क्यों जाता है? इसलिए कि कारोबारी हजरात मार्केट को गिरते हुए देख के अपना पैसा निकालते हैं, और जब वो पैसा निकालते हैं तो घर पे तो नहीं रखते, तो वो उन मार्केट्स में डालते हैं जिसको वो सिक्योर कह सकते हैं, सेफ हेवन कहते करार देते हैं। वो क्या होता है? गोल्ड होता है, प्लाटियम होता है, प्लाटिनियम होता है, इस तरह की मार्केट्स होती हैं, उसमें डाल देते हैं पैसे। वॉलेटाइल मार्केटों से बाहर आ जाते हैं। तो कारोबारी का दीन ईमान से मतलब यहां पर यह है कि कारोबारी कहीं अटक नहीं जाता, कहीं जिद में नहीं पता रहता कि नहीं यार मुझे तो नैस्डैक में ही पैसे कमाने हैं। ना जी ना, नैस्डैक के स्टॉक्स इस वक्त डाउन है, नैस्डैक का टेक्निकल कह रहा है वो नीचे जाएगा, फॉरगेट इट। वो जो कहता है कि ठीक है यार, मैं जो है गोल्ड में जा रहा हूँ, मैं क्रूड ऑयल में जा रहा हूँ, मैं रशियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जर्मन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये होता है इन्वेस्टर। आप नहीं सोचते कि आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है? उसकी अपनी मार्केट है, वहां छोड़ के यहाँ क्यों आता है? टू स्टे डाइवर्सिफाइड। और एक बात और याद रखिएगा, जो छोटी मार्केटें होती हैं, जिन मार्केटों का वजन नहीं होता, वेटेड मार्केट नहीं होती, उन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, और उन जिन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है उन मार्केट में गेन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी मार्केटों में जो पोटेंशियल होता है वो स्टेबल मार्केटों में इतना ज़्यादा गेन नहीं होता। कभी कभार आप ये पढ़ते होंगे ज़रूर कि कोई एक शेयर है, टेस्ला है, या वो फलाना है, एप्पल है, वो यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से यहाँ चला गया, हो जाता है। ऐसे ऐसे तो शेयर हर जगह इस तरह चलते हैं। मगर ओवरऑल अगर मार्केट की मूव देखेंगे वेटेड मार्केटों की, तो वो बड़ी स्टेबल और रीज़नेबल होती है। उनका पोटेंशियल इतना नहीं होता जितनी छोटी मार्केट्स का होता है। इसलिए वो इन्वेस्टर हमारे पास भी इन्वेस्ट करते हैं एक मखसूस अपना पोर्टफोलियो। ये नहीं कि पूरे पैसे यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, तबाही के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो लिहाजा वो कुछ फीसद पोर्टफोलियो अपना इन मार्केट्स में भी रखते हैं। तो आपको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस वक्त कौन सी मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है। कोई मार्केट हमारी नहीं है। मैं भले स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करता हूँ, या मैं किसी पर मर्केंटाइल के लिए काम करता हूँ, मगर
अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, यार इस वक्त जो है ये मार्केट भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। जैसे मिसाल देता हूँ, अभी अक्सर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं करवाते, हालांकि यूरो यूएसडी की रोज़ाना कॉल जाती है, मगर कई दफ़ा हम कहते हैं यार यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं करना। अभी फेड डेटा आया तो हमने S&P और नेस्डेक से बाहर निकाल दिया, क्रूड और गोल्ड पे फोकस रहे। हमने कहा इट इज़ क्वाइट वॉलेटाइल, लेट इट गो, मतलब काम डाउन होने दो इसको थोड़ा। तो हमें उस स्पेसिफिक मार्केट से अपनी कंपैटिबिलिटी को देखना पड़ता है कि इस वक्त वो कैसी है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, और फिर मैं किस टाइम फ्रेम में अवेलेबल हूँ। एक मार्केट है 24 घंटे की है, या स्टॉक मार्केट है वो 5-6 घंटे की है, उस 5-6 घंटे में अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं अपने जॉब में बिजी हूँ, तो ज़बरदस्ती ट्रेड करूँ? नहीं करूँ भाई। या मैं वो स्ट्रेटजी बनाऊँ जिसके लिए मुझे सुबह 9:30 बजे स्क्रीन नहीं खोलनी पड़े। अब एक आदमी बैंक में काम करता है, उसके पास तो इंटरनेट अलाउ नहीं है, उसके सिस्टम पे तो स्टॉक मार्केट की साइट नहीं खुल रही, मगर उसको ज़बरदस्ती ट्रेड करनी है। क्यों करनी है? वो स्ट्रेटजी बनाए अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, करे स्टॉक मार्केट में काम, मगर वो अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से करे। स्टॉक मतलब स्टॉक नहीं, किसी भी मार्केट का गुलाम मत बन जाइए कि उसके हिसाब में आ जाएं आप कि यार वो 24 घंटे की तो मैं 24 घंटे बैठा हूँ, वो 8 घंटे की तो मैं 8 घंटे बैठा हूँ। ओ भाई, मेरे पास कब टाइम है, मैं कब फ्रेश हूँ, मैं पूरे टूल्स के साथ कब अवेलेबल हूँ, मैं उस वक्त जाके मार्केट में बैठूंगा। तो चेक योर ओन कंपैटिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक मार्केट। तो जिस मार्केट के लिए आप कंपैटिबल हो उस वक्त उसमें ट्रेड प्लान कीजिए। यहाँ पर मैंने वॉलेटिलिटी का जिक्र किया है, तो ये एक लफ्ज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। लोग वॉलेटिलिटी को नेगेटिवली लेते हैं, जबकि याद रखिएगा वॉलेटिलिटी बेनिफिशियल भी होती है, ख़ास तौर पे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, स्कैल्पर्स के लिए। अगर सही तौर पे एनालाइज की गई हो तो वॉलेटिलिटी से बड़े अच्छे पैसे बनाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर। याद रखिएगा मेरी बात। मैं हर बात की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये वॉलेटिलिटी का पॉजिटिव सिनेरियो है। जिस तरह मैंने स्पेकुलेशन की पॉजिटिविटी बताई थी आपको कि इट क्रिएट्स लिक्विडिटी इन द मार्केट, तो स्पेकुलेशन गलत नहीं है। मैं स्पेकुलेशन के खिलाफ नहीं हूँ, स्पेकुलेशन होनी चाहिए। स्पेकुलेशन नहीं हो तो रियल टाइम ट्रेडिंग हो तो आप तो अपना माल नहीं बेच पाओ। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पर हमने बात कर ली कि गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन मार्केट से क्या होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। फिर आपको पता होना चाहिए आप फुल टाइम ट्रेडर है या पार्ट टाइम ट्रेडर है, क्योंकि दोनों टाइप ऑफ ट्रेडर की ट्रेडिंग टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज अलग अलग होंगी। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो आपकी टेक्निक्स अलग होंगी, जो फुल टाइम ट्रेडर है उसकी टेक्निक अलग होंगी। इवन मैं आपको अब इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका है, जो स्टॉप लॉस लगा, जो लोग अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मेरा स्टॉप लॉस हर दफ़ा उड़ जाता है, वो इसलिए नहीं उड़ता कि आपने स्टॉप लॉस गलत लगाया, वो इसलिए उड़ता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। फुल टाइम ट्रेडर का स्टॉप लॉस अलग होता है, पार्ट टाइम ट्रेडर का स्टॉप लॉस लगाना भी एक आर्ट है, उसको लगाने का एक तरीका है। स्टॉप लॉस पे मेरी पूरी वीडियो है, उसको देखिए, और अगर उसमें कोई कमी है, कुछ समझना है तो बताइएगा, मज़ीद आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। अगला पॉइंट है, आर यू अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अब पता हो ना कि मैं खुद क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नुकसान, क्या फ़ायदे कर सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी फिर एक्सप्लोर योर सेल्फ में आ जाता है। फिर आगे मैंने लिखा कि डू वी हैव अ ट्रेडिंग प्लान फॉर ट्रेडिंग वी आर गोइंग इनटू। जिस ट्रेड को हम करने जा रहे हैं उसके लिए ट्रेडिंग प्लान है। लेट सपोज मैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो क्या मेरे पास ट्रेडिंग प्लान मौजूद है? ट्रेडिंग प्लान पे मेरी पूरी वीडियो भी है, और मैं ट्रेडिंग प्लान पर एक छोटी सी स्लाइड आपको नीचे बना के दूंगा आगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें ट्रेडिंग प्लान के ज़रूरी जुज़ियात मैंने वाज़े किए हैं। ठीक है जी। तो क्या जो ट्रेड करने जा रहा हूं उसके लिए ट्रेडिंग प्लान है? आप याद कीजिए, मैंने पहले एक बात कही थी कि अगर आपके पास ट्रेडिंग का प्लान नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास फेल होने का मुकम्मल प्लान है। तो ट्रेडिंग प्लान की कंप्लीट टॉपिक पर वीडियो भी मौजूद है, और कई दफ़ा मैं इस पर गुफ्तगू कर चुका हूं, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है जी।
वो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा बहुत मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है। अब उसके बाद आ जाता है, क्या हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम है? ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? अगर ट्रेडिंग सिस्टम को जानना है तो उस पर भी बात कर सकता हूं, बल्कि मैं ट्रेडिंग सिस्टम की स्लाइड भी आपको इसमें ऐड कर दूंगा कि ट्रेडिंग सिस्टम, उसकी डिटेल में समझना है तो उसके लिए भी मेरी वीडियो मौजूद है, उस पर जाके आप देख लें। ठीक है जी, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, पूरी एक वीडियो है ट्रेडिंग सिस्टम पे। फिर उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी वो चीज़ है जो तब्दील होती रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती। यानी कि अब जैसे कल कॉल दी गई जुमेरात को, यानी कि 23 तारीख की रात को जुमे के लिए, कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट है, इसमें इंट्राडे ट्रेड से बचो। ठीक है जी, ये आपको लॉस देगी, मार्केट तो जा रही है नीचे। अब एक आदमी है जो बाय करता है, जब उसको ये पता लग गया तो उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उसने बोला ओके, मैं कल सुबह मार्केट खुलेगी शॉर्ट करूंगा। जो मेरी जुमे की कॉल है, अगर जिसने भी सुनी है और उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और शॉर्ट किया, देख लीजिए उसने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपकी प्रिपरेशन होती, यानी कि आपने प्लान में होता कि भाई कॉल ये कह रही है, टेक्निकल एनालिस्ट ये कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो लिहाजा मैं बाय नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट करूंगा, 434 पॉइंट मार्केट नीचे गई है। थी प्रिपरेशन तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। नहीं थी प्रिपरेशन तो बैठे तमाशा देखते रहे और रोते रहे कि यार ओहो मार्केट तो 400 पॉइंट गिर गई। जिनके पास प्रिपरेशन थी उन्होंने पैसे बना लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं। आपने देखा होगा मैं कई किस्म की स्ट्रेटजीज का जिक्र करता हूं। मेरे पास एक प्लान बी होता है, एक प्लान बी स्ट्रेटजी है, कभी मैं कहता हूं बैकफुट स्ट्रेटजी। ठीक है, फिर मैं रोटेशन की बात करता हूं। इस तरह मेरे पास बहुत स्ट्रेटजीज होती है जो मैं अपनी रोज़ाना जो स्क्रिप्ट कॉल होती है उसमें डिफाइन भी करता रहता हूं, किस स्ट्रेटजी पे हमने ये वाली ट्रेड करनी है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एज पर द मार्केट ट्रेंड एंड द सेंटिमेंट्स, हम उसको तब्दील करते रहते हैं। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मार्केट की सूरत हाल, सिचुएशन को समझ के आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की अहलियत रखते हो। अगर ऐसा है तो यू कैन बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। आई होप कि ये दोनों पॉइंट मैंने अच्छे से कवर कर दिए हैं, और ये दोनों स्लाइडें जो ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सिस्टम पर हैं वो भी दिखा दी आपको। इसके बाद आप चाहें तो इसको रोक के प्रिंट शॉट ले सकते हैं। तो आखिरी स्लाइड में मैं ये कहूँगा वही बात कि रन व्हेन यू कैन, वॉक इफ़ यू हैव टू, क्रॉल इफ़ यू मस्ट, जस्ट नेवर गिव अप। हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। अगर जीतना है तो हिम्मत रखो। हार और जीत पे मैं अपनी पहली या दूसरी मोटिवेशनल वीडियो में बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। हार नहीं माननी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो अपने दोस्तों, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।